स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की सच्ची खबर में। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके अपनी नोटिफिकेशन बेल नीचे बनी हुई है उसको दबा लीजिए। यहां पर आप लोगों को ये वीडियो जो मैं लेकर के आया हूं उसमें जल्द ही आ जाएगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति। ऐसा बताया जा रहा है कि सेवा समय और शिक्षा के आधार पर मेरिट बनेगी। मेरिट कैसे बनेगी, कैसे आधार पर यानी कि मेरिट बन रही है, उसमें आपका हाई स्कूल लग रहा है, इंटरमीडिएट लग रहा है, ग्रेजुएशन लग रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन लग रहा है। जो जितना पढ़ा है उस हिसाब से मेरिट तैयार हो रही है। और मेरिट में अंक कैसे लिखे जाएंगे और जिसके आधार पर कम ज्यादा अंक होते हैं, क्या सब कुछ पूरा खेल रहेगा जिस तरह से वहां पर बन रही है। मैं अभी आप लोगों को एक जो सूची दिखा रहा हूं, दरअसल सूची में कैसे नाम चढ़ाए गए हैं और कैसे मेरिट जो है बनी हुई है। दरअसल वो सूची आप लोगों की जो पुरानी सूची है जिसमें पूरे कॉलम बने हुए जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे, क्योंकि आप जो भी साइट खोल करके देखते हैं, जो भी फाइल आती है वो जो है एक्सेल फॉन्ट में है, वो आपके फोन में नहीं खुलती है, बहुत समस्याएं आप लोगों को आती हैं। तो मैं आप लोगों को पूरा खोल के दिखाऊंगा, मेरी स्क्रीन पर सब कुछ दिखेगा इस वीडियो में और आप लोग समझ जाएंगे कि आगे कैसे मेरिट तैयार होगी और कब तक तैयार होगी। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहूंगा, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल। इसको आप यहां पर सब्सक्राइब लिखा होता है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। जो भी लोग जो है मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो नीचे मेंबरशिप के लिए भी ऑप्शन आ चुका है, आप चाहें तो ले सकते हैं। ये आपका सुधांशु पटेल चैनल है, इसे भी जाकर के आप यूट्यूब पर सर्च करिए, मेरा नाम सुधांशु पटेल, और सर्च करके सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए, क्योंकि दोनों जगह आप लोगों को सच्ची जानकारी मैं देता रहता हूं। अब यहां पर दोस्तों बारी आती है कि आंगनबाड़ी पदोन्नति को लेकर के, तो यहां पर बताऊंगा अभी सुपरवाइजर के भी पद हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारी बहनों आप लोगों के लिए जो जानकारी है मैं उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह दरअसल हमारे पास कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास गोंडा की तरफ से और उनके गोंडा जनपद की जो हमारे पास लिस्ट है, इसी के आधार पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कॉलम बनेंगे और कैसे आगे चल के आपकी मेरिट जो है निदेशालय में तैयार की जाएगी। तो इसके संबंध में आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मैं आप लोगों को जूम करके थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूं, क्योंकि एक बार में पूरा जूम नहीं होगा, तो थोड़े कॉलम पहले दिखा रहा हूं, उसके बाद में आपको ये वाले कॉलम भी दिखाए जाएंगे अंकों के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा कि जो है परियोजना का नाम दिया हुआ है, आंगनबाड़ी केंद्रों के कॉलम, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सब नाम, जन्म तिथि सभी की, और आंगनबाड़ी पद पर योगदान की तिथि, यानी कि कब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है। दरअसल मेन जो चीज है, आप लोग जानती हैं, बहुत सी बहनें सोचती हैं कि मैं प्रमोशन के दायरे में हूं या नहीं। इसका सवाल का जवाब सबसे पहले, जो प्रथम सवाल आपका, वो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि अगर आपकी आयु यानी कि आपकी आयु जो है 50 साल पूरी ना हुई हो, 50 साल से कम उम्र हो आपकी, तो आप प्रमोशन के दायरे में होंगी। ऐसा नहीं आप 60 साल की हो गई हैं और आपका प्रमोशन होने को आ जाएगा, ऐसा नहीं है। या आप 55 साल की हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो साफ तौर पर कह दूं, 50 साल से जिसकी उम्र कम है, अब अपनी एज आप देख लीजिए। यहां पर जो आप देख रही हैं 1974, 1971, ऐसे आप सभी के नाम यानी कि दिए हुए 1972, ये आप जोड़ेंगे, इनके साल 50 नहीं हो रहे हैं। यहां पर अभी दिन और वर्ष सब कुछ मैं बता दूंगा किसके कितने हो रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी पद पर योगदान की तिथि, मतलब आपकी ज्वाइनिंग जो डेट है, तो ज्वाइनिंग तारीख जब आप कब से योजना में लगी हैं, तो उस दिन से आप अपने जोड़ लीजिए कि 10 साल आपके हो चुके हैं या नहीं। अब 10 साल कब तक, ऐसा भी नहीं कि 2019 चल रहा है और 2019 तक आप 10 साल जोड़ लें, ऐसा नहीं है। आपको 1/7/2017 तक जो है अपने 10 साल गिनने हैं, अपने 10 साल 1/7/2017 तक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉलम भी बना हुआ है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि दिनांक 1/7/2017 को आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो, वर्ष, माह और दिन वगैरह का कॉलम बना दिया गया है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं वर्ष, माह और दिन। अब ये कोई एक बहन है जिनकी जो है ज्वाइनिंग तिथि आप देख रहे हैं 28/5/2001 है, यानी कि 2001 में इन्होंने ज्वाइनिंग की है। तो यहां पर इनके 16 साल हो गए ज्वाइनिंग किए हुए, 2017 तक अगर हम जोड़ेंगे 1/7/2017 तक, तो यहां पर इनके 16 साल हो गए। अब 16 साल में इनको 10 साल की जो सेवा अवधि होती है उसके 10 अंक प्लस जितने आपके एक्स्ट्रा होंगे साल, तो इनके 6 साल एक्स्ट्रा है तो 6 इनको अंक और मिलेंगे, तो इनके 16 अंक टोटल हो गए। तो इस तरह से अंक भी बनेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर 10 साल आपके नहीं हो रहे, एक महीना, एक दिन कुछ भी कम पड़ रहा है, तब भी आप प्रमोशन की इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आप इसमें हकदार और इसके नहीं हो पाएंगे, यानी कि इसकी दायरे में नहीं आएंगे प्रमोशन के। तो ये आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि आप इसके दायरे में हैं या नहीं। देखना कैसे, जानना कैसे, तो सूची के चक्कर में आप ना पड़े, जो हमने बता दिया, समझा दिया, आप लोगों के काम का है।
अब आगे आप देख सकते हैं बहन ये है इनके 42 साल और 2 वर्ष 29 जो है दिन पूरे हो चुके हैं। 3/4/1974 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 1974 में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म तिथि के हिसाब से इनके अगर दिन काउंट किए जाएं, साल काउंट किए जाएं, महीने काउंट किए जाएं तो 42 साल 2 वर्ष 29 दिन इनकी जो है पूरी सेवा काल या कहें इनका जन्म के आधार पर जितना भी इनका टाइम हुआ है, एक तरह से 10 साल पूरे हुए, वो भी दायरा इन्होंने पूरा कर लिया। और 42 साल में है यानी कि 50 साल के अंदर ही है, 50 साल से ज्यादा उम्र नहीं हुई है, तो ये प्रमोशन के दायरे में आ जाएंगी। तो आप लोग 50 साल से अगर कम उम्र की हैं प्लस 10 साल आपकी सेवा भी हो चुकी है, अच्छा है। 10 साल से अगर ज्यादा सेवा की है आपने तो 10 साल 15 साल तो उतने अंक भारांक आपको और मिल जाएंगे। अब आप शायद समझ गए होंगे, अब मैं आप लोगों को आगे ले चल रहा हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यह कॉलम आपने देखा, दिनांक 1/7/2017 को सेवा अवधि 10 वर्ष की सेवा से कम ना हो। आप देख रहे हैं 10 साल से सेवा भी कम ना हो, 50 साल से भी जो है ज्यादा ना हो। ये चीजें आप समझ रहे होंगे कैसे क्या हो रहा है। 50 साल वाला जो मैटर है वो आपका जन्म तिथि से लेकर के है, और जो आपका 10 साल है वो आपका ज्वाइनिंग तिथि से काउंट करना है। तो ये चीजें आपके कंफ्यूजन की जो थी वो मैंने बता दी। अब यहां पर आप देख सकते हैं विकलांगता, जिसके पास में विकलांगता का सर्टिफिकेट, प्रकार और प्रतिशत सब कुछ दर्ज करके वहां पर भी उनको अंक मिल सकते हैं, इसका भी कॉलम है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, तो यहां पर उनके लिए भी कॉलम है, जिसके पास ये सब कुछ होगा तो उसको भी अलग से अंक मिलेंगे। यहां पर सेवा अवधि का अंक, प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 1 अंक। देख सकते हैं कि 10 साल पूर्ण हो गए, उसके बाद में आपके कितने साल एक्स्ट्रा हैं, उतने अंक आपको और ज्यादा। ये इनके 16 साल थे यानी कि 10 साल सेवा के प्लस इनके 6 साल एक्स्ट्रा, तो यहां पर 16 अंक इनके हो गए, 16 आपके यहां पर लिख दिए गए। शैक्षिक योग्यता की बात की जाए कि शैक्षिक योग्यता बोली जाती है आपकी हाई स्कूल, इंटर, जो आपने पढ़ाई की है आपके, तो वो वाले सारे के सारे अंक कैसे बनेंगे। तो हाई स्कूल भी लगेगा, इंटरमीडिएट भी आप पास किए वो भी लगेगा, स्नातक अगर आप पढ़िए तो वो भी लगेगा। न्यूनतम जो है जिसके पास इंटर स्नातक ये सब कुछ नहीं है, तो एक बात मेरी ध्यान सुनना, आप लोगों का प्रमोशन तो नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि आप मेरिट में ही पीछे रह जाएंगे यहां पर। लेकिन जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मांगी जा रही, तो दायरे में आप आ जाएंगे हाई स्कूल श्रेणी में, तो लिस्ट में आपका भी नाम होगा, सत्यापन भी आपका हो जाएगा, लेकिन मेरिट से आप वहां पे बाहर निकल जाएंगे। रीजन है कि अगर आपके पास इंटर नहीं पढ़ी है, स्नातक नहीं पढ़ी है, परास्नातक नहीं है, जिसका जितना योग होगा, अंकों का जितना योग बनेगा उसी आधार पर मेरिट बनेगी। तो अब आप धीरे धीरे और समझ रहे होंगे। यहां पर आपको मैं दिखाता हूं, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है हाई स्कूल में कैसे अंक मिलेंगे। कोई मान लीजिए अगर फर्स्ट डिवीजन पास है तो उसको 3 अंक दिए जाएंगे, अगर फर्स्ट डिवीजन पास हो तो, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो। अब बात करें अगर सेकंड डिवीजन की, तो सेकंड डिवीजन पास हो तो आपको 2 अंक मिलेंगे। अब अगर आप थर्ड डिवीजन पास हो तो यहां पर आपको मैं बता दूं तो आपको सिर्फ 1 अंक मिलेगा। यानी कि अगर फर्स्ट डिवीजन तो आपको 3 अंक, अगर आप सेकेंड डिवीजन पास हैं तो आपको 2 अंक, अगर आप थर्ड डिवीजन पास हैं तो आपको 1 अंक। तो आप अंकों का खेल समझ गए होंगे, और यही सारा का खेल आपका जितना अंकों का है, इसी आधार पर आपके जो इंटर के और स्नातक के और परास्नातक के, यानी कि 1 2 3 वाला जो सिस्टम चला, यानी कि 3 2 1 3 2 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस हिसाब से आपके डिवीजन है उस हिसाब से आपके मार्क रहेंगे। और ये हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक सभी में जुड़ करके आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ के कॉलम में 2 2 लिखे हैं, यानी कि सब सेकंड डिवीजन वाले हैं। जहां पर 1 लिखा है, 2 लिखे हैं, वो आप देख रहे हैं, 3 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, ये सारे स्नातक के हैं, ये इंटरमीडिएट के हैं, ये हाई स्कूल के हैं, ये परास्नातक के हैं। अब परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो ऐसे परास्नातक तक बहुत सी बहनें पढ़ाई की नहीं है, यहां तक की बहनें ग्रेजुएशन तक नहीं किया है बहुत सी बहनों ने। जैसा कि देख रहे ये कॉलम खाली, ये खाली, ये सभी बहनें ऐसी जिनमें खाली हैं, इनका स्नातक नहीं है। जो जिनके में ये नंबर चढ़े हैं परास्नातक में, ये सब परास्नातक तक पढ़े हैं, आप सोच लीजिए। तो जो परास्नातक वाले होंगे उनकी तो जाहिर सी बात है मेरिट बहुत ज्यादा होगी, तो आप उनसे कैसे फाइट कर सकते हैं। और अभी ये कंफर्म नहीं है कि मेरिट जिला स्तर पर बनेगी या स्टेट स्तर पर बनेगी, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो कैटेगरी वाइज बनेगी। कहने का मतलब है जर्नल वालों की अलग, SC ST वालों की अलग और OBC वालों की अलग, ऐसा बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है। लेकिन जो भी बदलाव होंगे समय समय पर आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। बस आपको चैनल से जुड़ना रहना है, अपने सब्सक्राइब करके अपनी बेल दबा रखनी है, जो भी वीडियो आए उनको देखते रहिए, जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो यहां पर आप ये देख चुके। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कॉलम बना है शैक्षिक योग्यता के अंकों का योग, शैक्षिक योग्यता के अंकों का योग, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक जितना आप पढ़े हैं उसमें कितने अंक आपने पाए।
कोई 6 पाया, कोई 5 पाया, कोई 6 पाया, कोई 5 पाया, कोई किसी का 1 होगा, किसी के 3 होंगे। जो जितना पढ़ा है उसी हिसाब से उसके अंक। अब सेवा अवधि एवं शैक्षिक योग्यता, यानी कि सेवा अवधि जो आप अभी मैंने आपको दिखाया कि 10 साल और प्लस आपके जितने वर्ष होंगे वो सारे के सारे अंक 10 साल के ऊपर वाले। तो यहां पर अगर आप 16 साल हो चुके हैं ज्वाइनिंग से तो आपको 16 अंक, अगर आपको 20 साल हो गए तो 20 अंक। इस तरह से जिसके जितनी ज्यादा यानी कि सेवा अवधि होगी उतने अंक और मिल जाएंगे। फिर दोनों का योग यहां पर आप देख सकते हैं, ये योग रहा 22, 21, 22, 29, 26 ऐसे लोगों के बन के आएंगे, किसी के 30, किसी के 30 से भी ऊपर बन जाएंगे, जिसकी जैसी जो है यहां पर शैक्षणिक योग्यता में प्रदर्शन रहा होगा। अगर हर किसी ने फर्स्ट डिवीजन है तो और पोस्ट ग्रेजुएशन तक है तो आप खुद सोच लीजिए यहां पर 8 अंक उसको मिल जाएंगे। ऐसे चीजें आप लोगों को यानी कि 12 अंक हो जाएंगे, 8 नहीं, क्योंकि अगर 3-3 सभी में मिलेंगे, फर्स्ट डिवीजन हर किसी में, हाई स्कूल भी उसका फर्स्ट डिवीजन, इंटरमीडिएट में भी फर्स्ट डिवीजन, स्नातक और परास्नातक दोनों में भी फर्स्ट डिवीजन। तो यहां पर 4 कॉलम बने हैं तो 4 × 12 अंक आपके हो गए, ये जो है शैक्षणिक वाले शैक्षिक योग्यता के। अब बाकी अगर उसका भारांक भी यानी कि ज्यादा दिन से वो योजना में लगे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर से यानी कि ज्वाइनिंग तिथि से बोल सकते हैं, तो सेवा अवधि अगर उनकी ज्यादा है तो ऐसे में उनके और ज्यादा अंक बन जाएंगे। तो यहां पर आप समझ रहे होंगे कैसे मेरिट बनेगी। नीचे आप देख सकते हैं सत्यापन प्रमाण पत्र, सत्यापन का प्रमाण पत्र भी लग रहा है यहां पर, वो भी अटैच्ड हो गया, लिखा हुआ है ऐसे गोंडा में। अब यहां पर देख सकते हैं अभियुक्ति व विभागीय गबन आपराधिक कार्रवाई का विवरण, अगर किसी पर केस आपराधिक तरीके से किसी तरह का कुछ भी चल रहा है लिखित में या कैसे भी, तो वहां पर उसका भी कुछ ना कुछ डाटा के लिए कॉलम बनाया गया है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ आपकी मेरिट बनेगी बहनों, जिसके संबंध में मैंने बता दिया। तो अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया मुझे ये बताइए कि ये प्रमोशन कब तक हो जाएगा। तो इसका सवाल आप लोगों को कड़वा सत्य बता दूं, 75 जिले हैं आपके उत्तर प्रदेश में। मेरी बात को सुन लेना, उसके बाद में आप खुद डिसाइड करिए कि आप सवाल कैसा कर रहे हैं, ये जायज है भी या नहीं। क्योंकि अधिकारी और सरकारी जो काम है वो कभी फिक्स नहीं होते कि किस तारीख को क्या कर देंगे। बराबर लेटर निदेशक जी निकालते रहते हैं कि सही तारीख को पूरा हो जाए। सत्यापन का कार्य ही 26 तारीख तक पूरा हो जाना चाहिए था नवंबर में, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। दिसंबर चल रहा है, बहुत से जिले अभी भी ऐसे अधूरे पड़े हैं जहां पर प्रमोशन के सत्यापन को लेकर के सूचना तक नहीं है बहनों को। तो इन चीजों को समझिए। सुपरवाइजर के जरिए आपके पास जो सत्यापन की लिस्ट आ रही है, जब 75 जिलों में सभी जगह सत्यापन पूरा हो जाएगा, सभी जगह की लिस्टें पहुंच जाएंगी, इकट्ठा होंगी निदेशालय में, फिर उनमें जो है सत्यापन को लेकर के फिर मेरिट बनाई जाएगी, सभी के अंक आ जाएंगे, कितने क्या हैं, संशोधन भी हो जाएगा, तब सही सही मेरिट बनेगी। फिर वो मेरिट बनकर के तैयार होगी, फिर एक सूची डाली जाएगी, कहीं साइट पर नाम आएंगे, फिर उनमें फाइनल सूची बाद में बनेगी, ये सब कुछ होगा। तो अब आप समझ गए होंगे 75 के जिले हैं, हर जगह सब कुछ बराबर चल नहीं रहा है। बहुत सी जगह अभी भी प्रमोशन का सत्यापन का काम ही नहीं हुआ, बहुत सी जगह हो गया। तो जहां जब तक सभी का नहीं हो जाता हर जिले में, तब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे, ये काम जो है ऐसे अधूरा पड़ा रहेगा और ऐसे टाइम सिर्फ खींचेगा। तो कब तक खींचेगा ना मैं जानता ना आप जानते, क्योंकि कौन जाने किस जिले में कब तक पूरा कर पाएंगे वहां के अधिकारी और जो सुपरवाइजर बहनों के जरिए जो काम सौंपा गया है। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं। अब आगे बहुत सी बहनें ये पूछ रही होंगी कि भैया ये लिस्ट मुझे दे दीजिए और ये लिस्ट मुझे अपना नाम देखना है। तो ऐसे बेकार के सवाल जो आपके हैं, जो आप अपने को मानसिक तनाव में बैठा रही हैं, तो उससे भी कोई फायदा नहीं। ये लिस्ट मैंने आपको बता दिया, लिस्ट में सभी के नाम हैं जो भी प्रमोशन के दायरे में हैं, और प्रमोशन के दायरे में कौन कौन से लोग हैं उसके लिए भी आप जान चुके होंगे कौन कौन से प्रमोशन के दायरे में आ रहे हैं। जो 10 साल सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं, आप समझ गए, और जो 50 साल से कम उम्र जिनकी अभी तक होगी, अगर 50 साल आपकी जन्म तिथि से लेकर के हो गई है तो आप बाहर हो जाएंगे, आप प्रमोशन के दायरे से बिल्कुल बाहर। 10 साल आपकी सेवा अवधि भी पूर्ण हो जानी चाहिए, अगर है तो ठीक है, अगर 10 साल अभी नहीं हुई है तो आप प्रमोशन से बाहर हैं। तो ये चीजें हैं। अगर 10 साल से ज्यादा है, 5-6 साल, 8 साल, 10 साल, तो आपका अच्छा है, उतने अंक भी मैंने आपको बता दिया ज्यादा मिलेंगे सेवा अवधि के। तो सेवा अवधि के हिसाब से आप प्रमोशन के दायरे में आएंगे। जन्म तिथि के हिसाब से 50 साल से आपकी उम्र कम होनी चाहिए तो आप प्रमोशन के दायरे में आएंगे। तो यहां पर देख लिया आपने। फिर भी बहुत सी बहनें, अंक आपके अगर कम है, आप कितना पढ़ी लिखी हैं, हाई स्कूल इंटर सिर्फ किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, तो ऐसे में आपके अंक कम होंगे। अब आप खुद सोचिए, 1.5 लाख की संख्या में टोटल ऐसे नाम हैं 75 जनपदों से, 1.5 लाख के करीब, 1,42,000 है, मैं 1.5 लाख कहता हूं हमेशा। तो आप सोच लीजिए 1.5 लाख में, ऐसे में आप क्या करेंगी, आप कहां पर हैं, कितने पानी में हैं, आपने हाई स्कूल इंटर में कैसा प्रदर्शन किया, आपके अंक कितने हैं, सेवा अवधि में आपको कितने अंक मिल रहे हैं, कितने साल से आप जो नौकरी में लगी हैं, ये सब कुछ मायने रखेगा। उसी के आधार पर जो मेरिट बनेगी, और SC ST वालों की अलग बनेगी और OBC की अलग, जनरल की अलग।
ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन ऐसा कंफर्म है ये नहीं मैं बता सकता, सुनने में सिर्फ आ रहा है, जो मैं बता रहा हूं, जो भी होगा आगे आप लोगों को मैं बताता रहूंगा। तो कहने में यही आ रहा है, बाकी आप समझ गए होंगे। तो परेशान होना कि लिस्ट दे दो, कैसे देखूं, भेज दो, ये सब कुछ, मेरा नाम देख दो, ये सारी चीजें बेकार की, और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1.5 लाख बहनों के नाम यहां पर मैं देख नहीं सकता। मेरे लिए हर एक बहन बराबर है, ऐसा भी नहीं कि मैं किसी एक का देख करके बताऊं बाकी बैठी रहे। तो यहां पर ये सब कुछ नहीं होगा, और वैसे भी परेशान होना नहीं है, जो होगा आगे होगा। अगर आप प्रमोशन के दायरे में हैं तो आपके पास सत्यापन की लिस्ट आएगी, उसमें अंक शायद लिखे हो, आप देख लीजिए सब कुछ। और अगर सत्यापन के लिए आपका नाम आ रहा है, हस्ताक्षर करवाया जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप इस लिस्ट में थी और आप प्रमोशन के दायरे में अभी चल रही हैं। जितने अंक होंगे आपके वो आप जाने, और जो भी संशोधन करना होगा, जब सत्यापन की लिस्ट आपके वहां आई होगी तो जो इनको करना होगा उन्होंने किया होगा। जहां नहीं अभी हुआ है तो आगे, अगर आप वीडियो पहले देख चुके हैं पहले वाला, तो अच्छी बात है, तो आप लोग तैयार रहिए संशोधन के लिए। तो ये जो सत्यता थी, जो सच्चाई थी, कुछ परेशानियां थी जिनको हमने आप लोगों के सामने रखा, अब आप समझ गए होंगे, हिंदी में आप लोगों को दिख भी रहा है, क्योंकि ये जो डाटा है हमारे फोनों में हर किसी बहनों के खुलता नहीं है। बहनें लिस्ट डाउनलोड कर लेती तो फोन में नहीं चलती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं। मैंने आपको लैपटॉप से करके स्क्रीनशॉट लेकर के समझा दिया और दिखा दिया कैसे कैसे कॉलम बने हैं और कैसे सब कुछ लग रहा है। अब सोचना आपको है, आपको परेशान होना है लिस्टों के लिए, सब कुछ करने के लिए। या वीडियो मेरा देख लिया, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। कि ऑल इंडिया पर मेरे द्वारा दिए गए जो वीडियो रहते हैं जागरूकता के और आप लोगों को समझाने के, कि आप लोग परेशानियां ना उठाएं ज़्यादा, तो वो आपको कैसे लगते हैं। और उम्मीद करता हूं हमारी बहनों, आप लोगों को ऑल इंडिया पर जो सच्चाई और खबरें दिखाई जाती हैं उनको आप सपोर्ट करेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी, इस वीडियो को शेयर करेंगी। धन्यवाद दोस्तों।